सोचो कि तुम पढ़ने के लिए किसी नए शहर में आए हो और वहाँ रहने के लिए तुम्हें बहुत ही कम पैसों में एक घर मिल गया है, तो तुम तो जरूर खुश हो जाओगे। पर क्या हो अगर वो घर एक नॉर्मल घर ना हो, या फिर तुम्हारे नेबर्स कुछ सस्पिशियस तरह के हो। चलो इस कहानी के बारे में पहले ही ज्यादा कुछ रिवील न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं एक लड़की टेबल में परेशान और फेड अप हालात में बैठी है और उसके सामने रहने वाली लड़की उससे पूछती है, तुम तो अपने पेरेंट्स के घर छोड़ के कितनी खुश थी, फिर अब क्या हुआ? वो लड़की जवाब देती है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा घर इतना घेटो एरिया में होगा, मुझे और भी घर एक्सप्लोर करना चाहिए था, क्योंकि जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो बहुत पुराने जमाने का है और चारों तरफ कीड़े मकोड़े घूमते हैं। और अचानक वो लड़की चिल्ला के कहती है, और सबसे घटिया चीज ये है कि ये घर की दीवारें बहुत पतली है, जिसके वजह से ऊपर रहने वाले लड़के के घर से बहुत जोर जोर से आवाज आता है। दूसरी लड़की कहती है, शायद इसी वजह से तुम्हें वो घर चीप प्राइस में मिल गई थी, मैंने इस वजह से ऊपर वाले को चॉकलेट के साथ साथ एक चिट्ठी लिख के भी भेजा था कि क्या वो आवाज थोड़ा कम कर सकता है, पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। दूसरी लड़की बताती है, ऐसे इंसानों के साथ पंगा लेना सही नहीं है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वो लड़की फिर बताती है, मैंने इसी वजह से लैंडलॉर्ड को ये बात बताया और फिर लैंडलॉर्ड हम दोनों को आमने सामने बात करने के लिए मजबूर कर दिया। और वहाँ पे फिर क्या हुआ वो पूरी तरीके से अपने दोस्त को बताती है। लैंडलॉर्ड लड़की को आके कहता है कि हाय कहो इसे, ये लड़का इस 602 में रहता है। देन लड़के को बोलता है, मैं तुम्हें बाहर इसलिए लाया हूँ क्योंकि 502 में रहने वाली ये लड़की बहुत अपसेट है। दिन हम उस लड़की की तरफ देखते हैं जो काफी वियर्ड तरीके से खड़ा हुआ है, जूतों और कपड़ों में बहुत ज्यादा मैल है, जिसे एक बार देख के ही लगेगा इसके आसपास से जरूर बदबू आएगा। और ठीक ऐसे रिएक्शन वो लड़की की भी होती है, पर वो एक चीज से चौंक जाती है क्योंकि उस लड़के से बदबू आने की जगह ब्लीच और डिटर्जेंट के खुशबू आ रहा था। दिन उनके बीच साइलेंस को तोड़ते हुए लैंडलॉर्ड कहता है, तुम जो आवाजों के बारे में कंप्लेन कर रहे हो वो आवाज ये लड़का कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुत सेंसिटिव और शांत स्वभाव का लड़का है। और फिर वो लड़का बोलता है कि मैं कोई भी आवाज नहीं करता, मैं तो सिर्फ सुनता हूँ, क्योंकि इसी वजह तो मैं इतने दिनों तक सरवाइव कर पाया हूँ। और ये रिएक्शन देख के वो लड़की डर जाती है। देन फिर अपने दोस्त को बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद से वो लड़का और भी जोर जोर से आवाज करने लगा है एंड रिसेंटली वो तो अब मेरे साथ बात करने का भी कोशिश कर रहा है। तुम सो रहे हो? अभी तक नहीं सोए हो? क्या जगे हुए हो? मुझे सुन सकते हो? और मुझे मार डालने की धमकी तक दे रहा है। भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे, तुम जरूर मारे जाओ, नहीं तो मारे जाओ, जरूर मारे जाओगे, यहाँ से निकल जाओ। दूसरी लड़की कहती है, अगर इतना ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है तो ये सब रिकॉर्ड करके पुलिस में क्यों नहीं दे देती? वो लड़की बताती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये ट्राई नहीं किया, पर ये सारे आवाजें मेरे फोन में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, जिसके वजह से पुलिस भी केस रजिस्टर नहीं कर रहा। वो लड़की अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करती है, मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? पर दूसरी लड़की स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देती है और बोलती है, तुमने कहा कि तुम एक वीक से घर नहीं गई हो तो अभी घर जाओ, वरना कल का इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस हो जाएगा। वो लड़की फिर से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मेरे घर आ सकती हो, लेकिन उसके दोस्त फिर से मना कर देती है। दिन हम देखते गिरते पड़ते वो लड़की अपने घर में आ चुकी है और खुद से ही कह रही है कि मेरे दोस्त कैसे मुझे मना कर सकते हैं, गलती शायद मेरी है, हमेशा मेरे लग में ही खराब फ्रेंड्स ही आते हैं। और फिर वो बैठ के अपना शौक उतारने जाती है और देखते है कि घर पे हद से ज्यादा धूल गिरा हुआ है और गुस्से में अपने जैकेट खोल के वैक्यूम क्लीनर पे मारती है और बोलती है, ये जगह तो खराब है ही, अब वैक्यूम भी खराब हो गया है। वो आगे कुछ बोलने ही जाता है पर पीछे लाइट अचानक से जल जाता है। वो पीछे घूम के देखती है वहाँ कोई नहीं है और खुद से ही सवाल करती है, क्या लाइट सेंसर भी खराब हो चुका है? देन वो लाइट ऑफ करते हुए कहती है, मैं जल्द ही नया घर ढूंढूंगी, पर अभी मुझे सोना है, इसलिए वो सोने चली जाती है, पर पीछे लाइट फिर से जल जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते उस लड़की की आंखें लाल हो रखी है और फोन से उसके दोस्त पूछ रही है, क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़की बताती है कि कल रात में मैं पल भर भी सो नहीं पाई। उसकी दोस्त पूछती है, क्या तुम्हें फिर से डर लग रहा था? मैं तो तुम्हें कल इसीलिए दारू पिलाई थी ताकि तुम चैन से थोड़ा सो सको। वो लड़की जवाब देती है, कल रात लाइट बस ऑन ऑफ हो रहा था और ऊपर से इतना आवाज आ रहा था, लग रहा था ऊपर जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए पूरे लेक्चर के टाइम में मैं नींद में ही थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है और इसीलिए मैं तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए बोल रही थी। उसकी दोस्त रिप्लाई देती है, पर तुम तो अपने बहन के साथ थी। वो लड़की चौंक जाती है और बोलती है, मेरी कोई भी बहन नहीं है। उसकी दोस्त कहती है, तो वो तुम्हारी बहन नहीं तो कोई दोस्त थी, क्योंकि ये तो श्योर है कि तुम घर पे अकेली नहीं हो, वो जो कोई भी है, तुम जब लेक्चर के दौरान सो रही थी वो तुम्हें आके बार बार उठा रही थी। वो लड़की बताती है, क्या नाम शनाब बक रहे हो, कल से मैं घर पे अकेली हूँ क्योंकि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। और अचानक उस लड़की को चौंकाते हुए उसकी फ्लोर क्लीनर मशीन जोर से आवाज करके चालू हो जाती है और वो लड़की डर जाती है क्योंकि उसे स्टार्ट करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है और फिर उसे दूर से वही सारी बातें सुनाई देने लगती है, जल्दी चले जाओ, जल्दी चले मारे जाओगे। उसकी दोस्त पूछती है, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही हो? पर वो लड़की जल्दी से कॉल काट के अपने फोन के कैमरा को ऑन करती है और फोन के थ्रू देखती है एक लड़की उसके सामने खड़ी हुई है और उसका मुंह देख के वो लड़की जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसका फेस पूरे तरीके से खराब हो रखा था और चारों तरफ खून लगा हुआ था। वो एंटिटी कहती है, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ। वो लड़की ये सुन के पीछे गिर जाती है और उसके पीछे से फिर से बहुत सारे आवाज आते हैं कि भाग जाओ वरना मारे जाओगे। वो लड़की अपना जोर लगे फोन को फिर से अपने सामने उठाती है और सेल्फी कैमरा को ऑन करती है।
और देखते ही उसके सर के ऊपर उल्टा होके कोई लटक रहा है। वो डर के मारे अपने फोन को फेंक देती है और ऊपर से बहुत से आवाज एक साथ कहते हैं, भाग जाओ वरना मारे जाओ, प्यारी है तो अभी भाग जाओ। वो लड़की अपने फोन की तरफ देखती है जो ऊपर की तरफ फेस करके गिरा हुआ है, और वो देखती है रूफ की तरफ बहुत से कटे हुए चेहरे उसके तरफ देख रहे हैं। और ये चीज देख के उसे ऊपर वाले फ्लोर के लड़के के बातें याद आता है। वो सोचती है कि क्या वो लड़का इसी के बारे में मीन कर रहा था। वो लड़की घर से बाहर जाने के लिए दौड़ती है और खुद से कहती है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो यहाँ से भागना होगा। और ऊपर से सारे एंटिटीज उसका पीछा करते हैं, ये बोलते हुए, भाग जाओ वरना मारे जाओगे, भाग जाओ। और दौड़ते हुए उसे सब समझ में आ जाता है कि क्यों ऊपर से इतने आवाजें आते थे, क्यों लाइट और वैक्यूम मशीन अपने आप चलने लगते थे, क्योंकि इस घर में भूत है। वो लड़की निकलने के लिए दरवाजा खोलने ही जाती है और अचानक वो देखता है कि सारे एंटिटीज आके उसे दरवाजे को खोलने से रोक रहा है और सब एक साथ कह रहे हैं, अगर दरवाजा खोलोगे तो मारे जाओगे। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है और गिर जाती है एंड सारे एंटिटीज एक साथ कहते हैं, दरवाजा खोलने पे मारे जाओगे, तुम जरूर मारे जाओगे। और तभी दरवाजे के उस तरफ से आवाज आता है, क्या अंदर कोई है? मैं अंदर आ रहा हूँ। वो लड़की इस आवाज को पहचान लेती है और सारे एंटिटीज एक साथ दरवाजे को रोक के रखते हैं और कहते हैं, दरवाजा खोलने मत दो, उसे दरवाजा खोलने मत दो। उतने में ही सामने से दरवाजा एक धक्के से खुल जाता है और वो लड़की देखते है वही लड़का उसके गेट के सामने खड़ा है। वो लड़की कहती है, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकलना है। और उतने में ही वो लड़का उस लड़की के मुंह को बंद कर देता है अपने हाथों से और कहता है, मैं हमेशा अपने शिकार को सुनता रहता हूँ। और हम देखते हैं उसके हाथों में एक चाकू है। ये देख के वो लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है, पर वो लड़का बोलता है, तुम्हें सरवाइव करने के लिए चुप रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं, क्योंकि इसी वजह से तो मैं इतने दिनों तक सरवाइव कर पाया हूँ। और पीछे सारे एंटिटीज कहते हैं, हम फिर से बचाने में फेल हो गए, हम इसे रोक नहीं सकते, हमने कहा था इसे भाग जाने के लिए, पर ये अब हमारी जैसी बन चुकी है। और हम देखते हैं वो लड़का उस लड़की को मौत के घाट उतार चुकी है। तो कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? मजा आया या फिर बिल्कुल बेकार लगा? कमेंट में जरूर से बताना। एनीमे टॉपिक में बात करने के साथ साथ मैं कुछ ऐसे स्टोरीज भी तुम्हारे लिए लाना चाहता हूँ, तो क्या ये ठीक रहेगा? तुम्हारा ओपिनियन जरूर से शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस ला सकूं। मैं मिलूंगा तुम्हें दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।